भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सोमवार को प्रदेश कार्यालय के सामने अरेरा मंडल वार्ड क्रमांक 45 के बूथ क्रमांक 159 स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी सहित पार्टी पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके पश्चात प्रदेश कार्यालय प्रांगण में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे महानायक थे जो आजादी के पहले और बाद की विभीषिका को भांप लिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी से पहले अंग्रेजों के बंग भंग करने की साजिश को भांप कर आंदोलन चला दिया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि देश के लिए अपना बलिदान देने वाले ऐसे सपूत को श्रद्धांजलि देने हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनके संकल्प से कश्मीर से धारा 370 हटी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, भारतीय जीवन मूल्यों के संस्कारित पुजारी थे। प्रदेश भर में बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने सारी बातें रखी है और हम सब ये भी भूले नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, उस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो कालिख को धुवाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अपने बिखरते जनाधार के आधार पर जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है। हमने कहा है कि हाँ, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर माननीय चीफ जस्टिस जी ने कमेटी बना दी है। वो कमेटी जो निर्णय करेगी सरकार उनके साथ है। हमने पहले दिन से कहा, हमारी पार्टी ने कहा है, अंबेडकर जी के लिए तो हम जो कर सकते थे। आप कांग्रेस अगर यहाँ ग्वालियर की बात करती तो कांग्रेस बताए कि महू के अंदर वो जन्म स्थान था अंबेडकर जी का और 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। उनके जन्म स्थान पे इनने क्या करके बताया? उनके जन्म स्थान को नकारने का काम किया, उनकी दीक्षा भूमि को बारे में चिंता नहीं की। और तो और अंबेडकर जी का जब शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के दिल्ली में छूटे हुए शरीर के बाद भी दाह संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने तत्कालीन रूप से मना कर दिया। उनकी पत्नी ने विमान से पार्थिव शरीर को ले जाकर बम्बई में जब दाह कराया तो कांग्रेस के लोगों ने उस विमान का किराया भी, जहाँ जिसमें उनकी बॉडी गई थी, उसका पैसा भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया था। कांग्रेस माफी मांगे इन पापों के आधार पर। कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस ने तो सदैव अंबेडकर जी का अपमान किया और सारे हमारे पूरे प्रदेशवासी और देशवासी सभी वर्ग के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का नकली आडंबर ये चढ़ने वाला नहीं, चलने वाला नहीं। कांग्रेस हमेशा से दोहरे चरित्र की राजनीति करती रही है, झूठ और छल कपट की राजनीति करती रही है। बाबा साहब अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने जो किया वो इतिहास कहता है कि बाबा साहब अंबेडकर का हमेशा इन्होंने अपमान भी किया और कभी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इन्होंने कुछ भी काम न करते हुए केवल झूठ बोला। लेकिन आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान के साथ हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहां तक मूर्ति का सवाल है, अंडर जुरिडिक्शन मैटर है, न्यायालय उसको देख रहा है। न्यायालय का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन हमारी सरकार हमेशा से करती आई है और हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं हमेशा से इन सारे मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ। लेकिन कांग्रेस ये जो यात्रा निकल रही है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए बाबा साहब अंबेडकर से
और जाकर के माफी मांगे और उपवास करें कि हमने जो किया था वो गलत था। आप लोग भी संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं 25 तारीख। संविधान तो देश के अंदर हत्या किसने की? 25 जून एक वो ऐसा काला इतिहास है कि भारत के लोकतंत्र का गला घोंटा था। कौन ने घोंटा था? इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री, अपने निहित स्वार्थ के लिए। ये कांग्रेस का इतिहास है। इन्हें देश से माफी मांगने मात्र बात नहीं है, इन्हें तो देश कभी माफ करेगा ही नहीं जो आज हालात बने हैं। इसलिए लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर काले दिवस के साथ लोकतंत्र की हत्या जो की, उस दिवस पर हम पूरे देश के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं।